सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम हैं प्रतापगढ़ मंडी के अंदर, प्रतापगढ़ राजस्थान के अंदर। तो खुराना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो सबसे पहले आपको, हमेशा आप सेलिंग मंडी में रहते हैं, तो आज आप प्रोडक्शन मंडी में आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? सर, मैं 20 साल बाद प्रोडक्शन मंडी में आया हूँ और तकरीबन 35 साल हो गए धंधा करते हुए। और मैं सन 87 से लेके 95 तक प्रोडक्शन मंडी में हर साल आता था। सन 1987 से 95 तक, मतलब बहुत लंबा कैरियर रहा है प्रोडक्शन मंडी के अंदर। व्यापार के सही बात है। जो कुछ मजाक उड़ाते हैं कि खुराना मार्केट खुराना चलाता है या घुमाता है, ये सर कोई बाबागिरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस है। जिस चीज़ को हम पीछे बोल रहे थे, लोग होली से पहले भी बहुत घबरा रहे थे, जब नया निकला तब भी बहुत घबरा रहे थे कि एकदम बह जाएगा, ये हो जाएगा, तब भी कहा था इस साल तो नहीं बहता लहसुन। तो इस साल भी एक नई ऊंचाई छुएगा और कहीं दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसान ये समझे कि इस बार लहसुन के जो बाजार हैं वो किस प्रकार के रह सकते हैं। आप एक बार आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं कि बोले सबसे बड़ी बात किसानों के बीच में एक ही सवाल है कि बोले कि यार लहसुन कहाँ तक जा सकती है। आप एक छोटा सा एक अनुमान बता दीजिए। ऐसा है, बोलने को आप कुछ भी बोल, लेकिन अगर हमारा रेट चल रहा था पीछे 50 रुपये से 80 रुपये, वो भी कोई कम नहीं था। और खैर वो तो अब गए थे, अब उस भाव में लहसुन नहीं बिकेगा। अब भाव आ गया हमारा 70 से 120-130 का, जो पक्का भाव है। बिका तो मेरे ख्याल से अभी मंडी में 15,000। हाँ, बिक रहा है 15,000 तक भी बिके। हाँ। लेकिन जो असल भाव है 70 से 120-130 का। हाँ। जो लोग पीछे सोच रहे थे कि लहसुन 30 से 60 रुपये में या 70 में मिलेगा, तो दिन गए। अभी भी इन भाव में अभी भी हमारे को, अगर किसी को लहसुन स्टॉक खरीदना है तो ये भाव जेन्युइन भाव है, काम कर सकते हैं। क्यों? एक चीज़ देखिए, कुदरती हम मंडी के अंदर, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ ना, देख रहा था कि छिलके कम है मालों के, और मालों पे चेके की शिकायत अभी से है, अभी जबकि गर्मी नहीं पड़ी, अभी तो धूप पड़ी नहीं, रोग ज़्यादा है और इधर रोग ज़्यादा है, उत्पादन की धुंधर की वजह से। उत्पादन तो कम था ही, लेकिन रोग बहुत है। अगर हम अभी इसको नहीं समझ पाएंगे तो 1 महीने बाद समझ आ जाएगा कि मला हुआ चेका हुआ लहसुन बहुत निकलने वाला है। उससे लहसुन का व्यापार एकदम बिगड़ेगा। जो जितने भी मंदे वाले हैं वो समझ लें कि लहसुन, क्या बात, ये रियान सर, ये है रियान लहसुन। देखिए इसको पर रखो, ये खासियत है जो मैं बोल रहा था। ये है खाते पीते घर का। बिल्कुल जी। अब देखिए साहब, इसकी यही मैं जो अभी भी बोल रहा था, आप लोगों को बीज चेंज करना चाहिए। ये देखिए, ये रियान सिल्वर है, जिसका इनको कपिल धागन जी को और इनके पिताजी कहाँ हैं, भाई साहब आए, यहीं पर थे। आगे आइए। इनको जो जीआई टैग मिला, ये पूरे हमारे रियान फार्म से प्रोड्यूसर कंपनी। हाँ जी, खुराना जी, आज की तारीख में इसका बाजार क्या है, असली मार्केट क्या है आज की? आज भी 200 रुपये किलो बिक रहा है। क्या हुआ बिक रहा है? हाँ, अभी मार्केट में अभी आ नहीं रहा है, पर 200 से तो ज़्यादा ही बिकेगा। 100 रुपये बिकेगा। बस ये इनका माल है तो ये ऑब्वियस है, ये चाहे 250 बिके, लेकिन ये एक और ये शायद मेरे हिसाब से 5 लगे, 5 भी ज्यादा, 7 लगेंगे या 10 लगेंगे। ऐसा है, बात ये नहीं है ये कितने लगेंगे, बात ये है कि ये अगर बिका होगा मेरे ख्याल से 50-55 का बिका होगा, 60 का बिका। अच्छा, चलो 70 रुपये का बिका। किसान ने इतनी मेहनत इसमें करेगा और इतनी इसमें करेगा। फर्क सिर्फ बीज का है। आज अगर हम बीज चेंज करते हैं तो सब मंदा भी, जितना मंदा हो तो भी इज्जत से बिकेगा। मेरी बात सुनो। राजस्थान में जो लाने का श्रेय है मेरे को, सावरिया सेठ के दर्शन इनकी वजह से। वाह जी, नाम भाई साहब का शुभ नाम जी? ये अब इनका नाम बताता हूँ, भोला मार्का जो है वो भाई साहब। अच्छा, बोला नूर आ गया, जो भी आ गया, साई मार्का है। अच्छा, लव भाई साहब, ये इनका है। बालाजी ट्रेडिंग कंपनी। नहीं जी, ये इस नाम से मशहूर नहीं है हिंदुस्तान में।
भोला साईं और नूर लोग ढूंढते हैं, वो कौन आदमी है। इसके बारे में बताओ जी। ये तो समझ लो कोई इजिप्ट का लहसुन, चाइना का लहसुन या कहीं भी बाहर का फैला है जिसका भी। हाँ, जो हम लोग भाई साहब घबराते हैं ना कि बाहर का विदेशी लहसुन आ जाएगा और ये हमारे को ऐसी की तैसी कर देगा। ये देखिए, एक तो ये सबूत है, आप लोगों को बता दूं, देखिए कितने फ़ोन बजते हैं। तो उन चीज़ों से अगर हम लोग ये बोलते हैं, आप ये समझ लें कि उन चीज़ों से हमारे को घबराने की जरूरत नहीं है। विदेशी लहसुन आएगा, खान दो जितना आता है, हमारे को उल्टा ये वो माल है जो एक्सपोर्ट होंगे और विदेशों में जाके धज्जियाँ उड़ा देंगे उन लहसुन। तो अपने को थोड़ी सी क्वालिटी बदलनी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी इसमें ध्यान देंगे। एक फ़र्क और है ऊटी के लहसुन में और इस लहसुन में। ऊटी का लहसुन का बीज आपको हर साल खरीदना पड़ता है और ये आप ही के पास अवेलेबल रहेगा। ये रिप्रोड्यूस हो जाता है, ऐसे ही ये रिप्रोड्यूस हो जाता है और इसी का बीज वापस से अपन लगा सकते हैं। नया बीज लेने की जरूरत नहीं है। बार बार हमारे को नया बीज लेने की जरूरत। कितना हार्ड सिर पाड़ देगी। तो खुराना जी से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या बोलना चाहेंगे रियान सिल्वर को देख के? अभी ताज़ा आज ही उखड़ के आया है खेत से। सर मैं तो अली फैन हूँ। ये तो आपने ये ऐसे लाए हो, अगर माला डालते हो मैं गले में पहन लेता हूँ। मैं लहसुन से इतना प्यार करता हूँ। सही बात है। हकीकत में अगर माला होती मैं गले में पहन लेता। सही बात, सही बात। तो इसके आगे और क्या बोलूँ। हाँ, ये अच्छा साइज है, इस साल अच्छा निकला। बहुत ही लाजवाब चीज़ है। आप देखिए ना, जो लोग मरे जाते हैं चाइना गार्लिक के लिए, तो ये चाइना का बाप है। हाँ, सही कह रहे हो। इजिप्ट से हम घबराते हैं कि ये विदेशी लहसुन आ गए और ये हमारे को वो करेंगे। सर आप बोइए, अगर हम लोग इस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, आप देखिए तमाशा। हमारे को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी की कि हमारे को कोई सरकार हमारे को मुआवजा दे, कोई जरूरत नहीं। हमारे को मुआवजा चाहिए ही नहीं। सही कह रहे हो। बताओ 2 साल से किस किसान को मुआवजा चाहिए? लहसुन के किसान को बताओ। हमारे को चाहिए ही नहीं मुआवजा। हमारे को सिर्फ टेक्निक बदलनी है, बीज बदलना है। आज के ज़माने के हिसाब से हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है। सिर्फ सिंपल सा ये कहें। जिन आप ये देखिए, यूपी में इस बार बीज बदलवाया था, अगर आप लोगों को ध्यान है, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हुआ। गुजरात में बीज बदला गया, वहाँ बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हुआ। तो जहाँ जहाँ लोग बीज बदलेंगे वहाँ आप ध्यान रखें कि लहसुन से आप लोग इससे आनंद में आएंगे, घबराएंगे नहीं। किसान क्या कर रहा है कि क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देता है, क्वालिटी पे कम ध्यान देता है। तो बोले कि यार किसान को क्वालिटी उगाने में फ़ायदा है कि क्वांटिटी उगाने में फ़ायदा है? सर दोनों चीज़ें चाहिए और यामन वो चीज़ पूरी कर। आप ये देखिए ना, इसका वजन कितना है, बहुत वजन है। तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसके 10 दाने का वजन और इसका 1 दाने का वजन, तो क्वांटिटी भी हो गई और क्वालिटी भी हो गई। और इससे बढ़ के क्या लेंगे? एक पीछे आप घबरा गए थे कि तो उसमें बोलने लग गए। हमारे कंबोज साहब हैं गुजरी के, उन्होंने 2 नंबर का रियावन करके बेचा था। हाँ जी, हाँ जी। अब बताओ उसमें और इसमें फर्क है? नहीं, मैं तो उनका देखा नहीं, लेकिन उसके साथ भी बेचारे के साथ उसको हुआ क्या था ठीक है कि उसके साथ भी धोखा हुआ। अच्छा, उनके साथ भी धोखा हुआ। उसको भी बीज मिला, ये क्या कि रियावन, और वो उसी को रियावन का बीज कह के बेच रहा था। ये तो जब हम लोगों ने हाईलाइट किया तो उस बेचारे ने बताया, मेरे को फ़ोन आया था कि सर मेरे को बीज ही यही मिला। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि बीज संभल के लें, हर जगह से नहीं लें, और जिसमें रियावन है वो रियावन बीज में ही दें। हाँ, बीज बांटो। में चलने बेचने के लिए चाहिए ही नहीं किसी को। ये जितना बीज बांटोगे आप, इन जैसे पैसे के लिए नहीं पड़ता कि अभी मैंने 200 वाला कहा, नहीं 250 तो बिकेगा। जितना आप सस्ता बीज देंगे, कपिल जी देखिए कमाने के लिए कोई बैठा, जितना हम सस्ता बीज देंगे ना, तो आप समझो रियावन उतना ज़्यादा फैलेगा। जितना जिस किसान ने बो दिया तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दवाएँ आपको मिलने वाली। तो 2 चीज़ें, आप पैसा कमा लो या दवाएँ। तो सर पिछले साल ही 5 करोड़ को लात मारी थी। मेरे को ऊपर बोला गया था जब 35 का भाव था कि 5 करोड़ देंगे, आप 1 महीने के लिए इंटरव्यू नहीं देंगे। लात मारी दी थी कि अपने को दवाई कमा ली थी। थैंक यू सर, थैंक यू। राणा जी ने मेरे को पकड़ ली थी बात कि भाई साहब आपको कुछ ना कुछ तो बात है।
तो एक हफ्ते से बहुत बड़े प्रेशर दे रखा था, तो मैंने यही कहा था कि वहीं चल के प्रेशर छोड़ के आएंगे सावन, तो वहाँ गए, मत्था टेका, प्रेशर छोड़ दिया। सही है। तो सर ये हमारे ऊपर, हमने दुआएं कमानी है या ऐसा दुआएं कमाइए, आप दीजिए। एक चीज़ और बताइए, जो अपन कृषि जानकार को लोगों को बताते हैं खेती कैसी की जाए, आपको क्या लगता है उसका कुछ फर्क पड़ा है? बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और सुना आपने नौकरी भी अभी छोड़ी है सिर्फ इसीलिए। हाँ, छोड़ दिए। मैं आपको लोगों को बता दूं क्यों भाई साहब, अभी इन्होंने बहुत बड़ी सैलरी वाली नौकरी छोड़ी है। फोन नहीं उठाई। आप बताइए क्या कह रहे हैं? अरे ये मेरे दो ही काम है, खंडी नहीं हुई मुंड मुंड दोनों काम एक साथ नहीं है। जब ये लसन को कई कर रहा है तो लसन भी नौकरी तो ये खंडे नहीं हुई, छोड़ दिया। और कितनी सैलरी पे थे? सैलरी तो बहुत कितनी? 1 लाख ऊपर। 1 लाख रुपये महीना। तो कपिल जी कौन ये सी मैंने बैंक जी में जान के पूछा है क्या नारायण जी? मैंने सैलरी जान के पूछी है कि जो नई जनरेशन पढ़ लिख के बाहर जा रही है, तो सर उदाहरण है 1 लाख रुपये महीने की सैलरी छोड़ के तो कपिल भाई सिर्फ खेती में ध्यान इसलिए दे रहे हैं कि लोगों का भला हो सके। मेरा अभी रास्ते में फ़ोन था, मेरे को आज ही पता चला इन्होंने नौकरी छोड़ी। मैंने क्यों छोड़ी? आप हाईली एजुकेटेड हो, अच्छी सैलरी पे हो, और लाख महीना कम नहीं होता साहब, बहुत अच्छा मैटर होता है। और खेती का पता नहीं होता, खेती हमारी कभी 20,000 का फसल वो भी बिकती है बैंक की नौकरी और कितनी कभी 2 शानदार लाख की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सब ये, और वो छोड़ दी NIT कर्नाटका, तो वो छोड़ के अगर खेती कर रहे हैं ना, तो ये नई जनरेशन के लिए एक उदाहरण है कपिल, कि आप लोग सिर्फ पढ़ के बाहर नहीं जाना, पढ़ के अगर हम अपनी खेती में ही ध्यान देंगे तो हम उससे कई गुना अच्छा काम कर सकते हैं। चलिए, कल का हमारा सुबह का कहाँ का प्रोग्राम है जी? कल कोटा सुबह 9 बजे कोटा में मिलेंगे, कोटा मंडी में। और फिर छिपा बड़ो तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत। एक आपको ये रियावन सिल्वर का GI टैग मिला है, ये सब इन लोगों की मेहनत है। और मैं तो सब भाइयों को ये बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा बीच में उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि रियावन एक ऐसी चीज़ है, मरने में भी हमारे को अच्छा पैसा दे के जाता है ना। रियावन बीच चेंज करना तो रियावन को जरूर फोकस करो। कौन सी रियावन सिल्वर? आपको भाई जो है, मैं ये कह रहा था कपिल भाई को कि सबको, किसान भाइयों को, कि हमारे को सर ये आप लोगों की मेहनत है, सुनिए, ये आपकी मेहनत है। रियावन सिल्वर का जो आपको GI टैग मिला है, तो ये तो आप लोगों की मेहनत है नमस्कार किसान मित्रों, आप राणा जी और खुराना जी से जान लेते हैं कि आप MP का टूर कब कर रहे हैं। राजस्थान का टूर तो हो चुका है, और आपने वादा भी किया था कि एक बार आप MP में, मध्य प्रदेश में मंदसौर, रतलाम, नीमच का एक दौरा आप करेंगे। तो खुराना जी और राणा जी, आप बताएं कि MP कब आ रहे हैं? बहुत ही जल्दी, जब बाबा महाकाल बुलाएंगे, जल्दी से बहुत ही जल्दी, मतलब कि उम्मीद है 1 महीने के अंदर अंदर, जिस समय उनका आदेश हुआ बाबा महाकाल का, और उसी दिन हम निकल पड़ेंगे MP के टूर। हो सकता है 1 महीने से पहले, 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर। राणा जी ने मोहर लगा दी 15 दिन, तो फिर समझो जल्दी आ। तो एक और चीज की यहाँ पे ना, पूरा नाइट रुकने का फिर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा MP में। देखो तो महाकाल जी के चरणों में फिर जब आएंगे, वो जहाँ बोलेंगे, जहाँ उनका आदेश होगा। है 5-7 दिन का टूर के? नहीं, 5-7 दिन, 3 दिन का तो पक्का। 3 दिन का पक्का। तो किसान मित्रों, ये खुराना जी और राणा जी का प्रॉमिस है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी, मतलब अब आप MP का दौरा करने वाले हैं, मतलब अगले अब 2 हफ्ते में समझ लिया जाए, आने वाले महीने के अंदर अंदर जरूर आने वाले। तो किसान मित्रों, अभी हम प्रतापगढ़ मंडी में हैं, और ये पूरा जो अपना किसान मित्रों की पूरी मंडली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रतापगढ़ मंडी के अंदर। और इधर ये ऑक्शन भी चल रही थी, अभी जस्ट अभी ख़त्म हुई है, और कुछ ऐसा माहौल है।
तो किसान मित्रों, ये थी छोटी सी अपडेट कि अगले 15 दिन के अंदर राणा जी और खुराना जी MP आने वाले हैं। तो जिनको भी मिलना है बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे कि कब कहाँ कब आ रहे हैं, पूरा टूर बहुत जल्दी। तो जय जवान जय किसान।